नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर जब आपको पहली बार देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। देखिए, आपको जब आपके पार्टनर पहली बार देखेंगे ना, तो ये है ना, आपसे बात करने के लिए बहुत मन करेगा इनका कि यार मैं तो इससे बात कर रहूँगा। ये ना आपको देखते से ही है ना एक अच्छी मीटिंग सेट करेंगे, डेट सेट करेंगे। किसी भी एंगल से ये आते से आपसे बात करना चाहेंगे कि मैं तो एक बारी इस लड़की से या लड़के से बात ज़रूर करूँगा। जब वो बात होगी ना, और उस बात से आप इतने क्लियर दिखेंगे, लेकिन है ना यहाँ पे डुअलिटी है। डुअलिटी कैसे है कि वो है ना, जब आपको देखेंगे ना कि यार ये तो कितनी क्लियर है, तो है ना वो ऐसे सोचेंगे कि यार मैं तो इसे फंसा ही नहीं सकता, है ना। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप है ना किसी चीज़ में उलझे हुए हो। देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग यू। वो जब आपसे बात करेंगे ना, तो उनको उस बात के दौरान में पता चलेगा कि ये लड़की तो बड़ी क्लियर है, बड़ी शार्प है ना, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन है ना ये लड़की किसी चीज़ से बहुत बाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इनको आपका जो जुपिटर है ना वो पहले नंबर पे दिख जाएगा। मतलब योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। हाँ, और ये आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आप इनको बहुत अच्छे लगने वाले हो। ये आपको देख कर ना रुकेंगे नहीं, ठीक है। और ये है ना तुरंत आपके लिए ना फैंटेसीज़ बनाने लग जाएंगे, मन सोचने लग जाएंगे कि अगर मेरी से शादी होगी, बोलते ना मेरी से शादी होगी, हमारा एक घर होगा। ये तुरंत आपको देखते से ही है ना सपने सजाने लग जाएंगे कि मैं इससे शादी करूँगा, ये मेरी बीवी कैसी लगती है, ये मेरा हस्बैंड कैसा लगेगा, कितना प्यारा है, कितना सुंदर। आपकी खूबसूरती से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और वही खूबसूरती आपके पास लाने पे इन्हें मजबूर कर देगी कि नहीं यार मैं तो इससे बात करूँगा, एक ना एक बार तो मैं इससे बात करूँगा ही करूँगा, लेट मी सी कि ये कैसी है टाइप। ठीक है, जब आप बात करेंगे ना तो आप अपने बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, जैसे कि हाँ आप बहुत, मैंने कहा ना बहुत क्लेवर दिखेंगे आप इन्हें, आप बहुत स्पिरिचुअल दिखेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट दिखेंगे इन्हें, आप अपने घर वालों की बातें सुनने वाले दिखेंगे। देयर इज़ समथिंग वेरी मच सॉलिड इन यू। वो ये भी देखेंगे कि एक बोलते ना एक देवी जैसी है, बोलते ना समथिंग वेरी सॉलिड इन यू। ये वो लड़की है जिसको आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। जैसे है ना जिस दिन आपसे बात कर लेंगे ना, जैसे उनने आपसे बात करी ना, तो ये आपको झूठ बोलेंगे कि उस जगह पे नहीं रहते हैं, लेकिन ये उसी जगह पे रहते हैं। और है ना ये बहुत दूर से आपको देखने के लिए आएंगे। ठीक है, मतलब कि इनको जैसे ही पता चलेगा ना कि ये लड़की इस सिटी में रहती है, क्या है ना जो आपका पार्टनर है ना वो बहुत ट्रैवल करता है, ही लव्स ट्रैवल। ठीक है, तो ये पल में यहाँ होते हैं, पल में वहाँ होते हैं। इनको जैसे ही पता चलेगा ना यार ये तो इस सिटी में, इस कंट्री में रहती है, ये 2 मिनट में खिसक के बोलते ना वहाँ पे आ जाएंगे कि अरे चलो यार इसको देख के आते हैं। ये जब आपको देखने के लिए आएंगे ना, तो ये आपको बड़े दूर से बैठ के देखेंगे। फिर इनको है ना ऐसा लगेगा कि यार लड़की तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे हाथ में आएगी, फंसेगी या नहीं फंसेगी काइंड ऑफ। ठीक है, तो मुझे रोमांटिक ज़्यादा दिख रहा है आपका, लेकिन गुरु, ड्यू टू दिस गुरु ना आपकी वेडिंग सबकी मर्जी से ही होगी, सी भगवान डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। पता इसको है ना आप है ना बहुत ललचाओगे कैसे कि है ना आप इनको है ना बहुत फैंटेसी इधर उधर से ना आप इनके साथ बैठ के बहुत फैंटेसियाँ बनाओगे। ठीक है, वो मे बी दैट कन्वर्सेशन, उस कन्वर्सेशन में भी आपको एक फैंटेसी बनाओगे कि मेरे साथ घूमने चल रही क्या,
या फिर मैं वहाँ पे घूमने गया था ना, तो मतलब बोलते ना आप उसको एक माहौल दोगे, आप बहुत माहौल दोगे, क्यों, ताकि वो उस फैंटेसी में आके गिरे, तो बोलते ना आप आपसे उस तरीके की बातें करने लग जाएं। लेकिन ये वो वैसी नहीं है, ये बहुत ज्ञान टाइप की लेके जाएगी, बहुत प्रैक्टिकल टाइप की लेके जाएगी बातों को, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरे से नहीं फंसेगी। लेकिन यू विल नो कि ये लड़की के अपने खुद के एक बोलते ना लिमिटेशंस है। ये बोलते ना एक बहुत महलों की रानी बन सकती है, लेकिन ड्यू टू ये किसी ने इसको बांध के रखा है या फिर इसको किसी ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है ना, तो ये अपने वो पूरी फॉर्म में नहीं आ पा रही है। तो यू आर गोइंग टू बी दैट मैन जो उस फियर को फेस करवा के उसको बाहर निकाल देंगे। आप उसको बहुत चैलेंज करेंगे, उन चैलेंजों से वो बाहर निकलेगी, है ना, कि नहीं मैं करूँगी। बोलते हैं गुस्से में आकर कर देते हैं ना कभी कभी, फिर व्हेन यू रियलाइज़ कि गुस्से में आने के बाद उसने कर दिया और फिर पता चला उसको कि अरे मैं तो ये सब कर सकती थी काइंड ऑफ, है ना। तो आप यू विल बी दैट पर्सन जो इसको है ना बोल बोल के करवा लेगा, ठीक है। आपका इन्फ्लुएंस इस पे होगा, इस लड़की पे ना आपका इन्फ्लुएंस होगा। ये आपकी बात सुनती है, ये लिखती होगी, है ना। दिस वुमन राइट्स, ये है ना अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलके लिखती है। और इसके साथ जब आपकी पहली बार बातें होगी ना, तो ऐसी थोड़ी अकल्ट वाली बातें होगी, मैजिक वाली बातें होंगी, पत्तों वाली बातें होंगी, यही टैरो वाली बातें होंगी। और ऐसी बातें करेंगे आप जिन बातों से खौफ आता है, आई बात समझे। अकल्ट होगा, ब्लैक मैजिक की बातें होंगी, है ना। ऐसी क्लोथ्स, आर यू सीइंग सेम क्लोथ्स। लेकिन ये वो लड़की है जो इन सब लोगों की बातों में या फिर अपने आप को अंदर अंदर घुट रही है। लेकिन सी ब्यूटी ऑफ दिस 2 कार्ड, सेम वुमन, ठीक है, सेम क्लोथ्स। ये कितनी खुश है यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। यू विल ब्रिंग हर फ्रॉम दिस टू दिस। और आपको है ना ऐसा लगेगा कि यार ये तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल। फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर जब आपको पहली बार देखेंगे तो वो अपने मन में आपके बारे में क्या सोचेंगे, आइए देखते हैं। मुझे ना आप वाइल्ड शफल ये बता रहे थे कि आपकी ना इनसे जब बात होगी ना, ये पूरे खुल जाएंगे। ये ना आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता देंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी टर्मोइल, एक टर्मोइल होगा, आप उस रात को सो नहीं पाएंगे। जिस दिन आप इनको पहली बार देखेंगे ना, आप सो नहीं पाएंगे। मैं बता रही हूँ, एक भूचाल सा आएगा इमोशन का। देयर इज़ गोइंग टू बी रियली, बोलते ना आप बहुत ख़राब, बोलते ना बहुत, जब आपने इनको पहली बार देखा होगा ना, तो आप रो रहे होंगे इनको देख के। मतलब अभी पूरे इमोशंस बाहर आ चुके होंगे। इमोशन कैसे बाहर है, आप है ना इनको अपनी तकलीफ़ें सुना रहे होंगे। ऑल ऑफ सडन यू विल बी क्राइंग, यू विल बी टेलिंग दिस पर्सन कि आपको कैसा लगता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप इतने ओपन इनके साथ पहली कन्वर्सेशन में कैसे हो रहे हैं, लेकिन यू विल बी रियली ओपन टू दिस पर्सन। तो है ना ये देखेगा। मैंने कहा ना, या तो है ना आपको ये किसी वीडियो में देख रहे हैं, मुझे पता क्या सीन दिख रहा है कि ना कोई आपको नोटिस कर रहा है और आप एक वीडियो देख रहे हैं, और है ना आप बहुत चीख के रो रहे हैं, और है ना आप बहुत अपनी परेशानी बाहर निकाल रहे हैं, और ये वो विटनेस कर लेंगे। जैसे जो डीपेस्ट फियर होता है ना, जो बहुत तकलीफ़ में या फिर किसी इंसिडेंट्स को देख के याद आता है, वो चीज़ है ना इस व्यक्ति के सामने इतनी नेचुरल होगी कि वो घटेगा और वो व्यक्ति वहाँ पे होगा, और आप अपनी पूरी सारी भड़ास बाहर निकाल देंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। बोलते ना, इवन दिस फर्स्ट नाइट इज़ गोइंग टू बी दैट नाइट कि जहाँ पे इस व्यक्ति ने आपको अपना सब कुछ बता दिया होगा। पूरी रात आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, पूरी रात सोचने वाले हैं आप, पूरी रात। मैं बता रही हूँ, आप है ना इस व्यक्ति को परेशानी से कैसे बाहर निकाला जाए। लव एट फर्स्ट साइट भी दिख रहा है मुझे ना लव एट फर्स्ट साइट दिख रहा है आपका।
ये है ना आपको भगवान ने मिलाया है। ये सिचुएशन भगवान क्रिएट करेंगे कि अचानक से आप दोनों मिलेंगे और एंड देन विल बी, बोलते हैं ना, टर्मोइल ऑफ इमोशंस, जहाँ पे ये लड़का या लड़की अपनी पूरी बातें फूट फूट कर रो रो कर आपके सामने कहेगी। एंड होल नाइट यू विल बी थिंकिंग कि यार मैं इसको कितना स्ट्रॉन्ग समझता था, और यार ये तो कितनी नाजुक निकली, ये तो कितनी इमोशनल निकली, बाहर से कितनी सॉलिड दिखती है, अंदर से कितनी नाजुक निकली, है ना। और मैं देख रही हूँ फिर आप प्लानिंग करेंगे। इनके ना ऊटपटांग से ख्याल है, बोलते ना अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन भी है इनकी। कुछ अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन पता कैसी है, क्या है मेरे साथ ये हो गया तो मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। इन्हें उस चीज़ की दूर दूर तक की ज़रूरत नहीं है, और ये उस ज़रूरत की चीज़ को लेके आपके सामने रो रहा है। आई बात समझे। फिर उसके बाद है ना, इनके साथ वो चीज़ नहीं घटेगा, लेकिन ये उस चीज़ की परेशानी आपके मुंह के सामने आकर बोल रहा है कि यार मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यू विल बी विटनेसिंग दिस पर्सन्स इमेजिनरी फियर्स। ये आपके सामने इतनी भड़ासे निकालते हैं ना अपनी, और बोलते हैं ना इतने इतने छोटे छोटे फियर्स भी आपको आके बताते हैं, आप सुनते भी हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर आपको समझ में आएगा कि यार इसको तो हाथों हाथ लेना पड़ेगा मुझे पूरी लाइफ। बोलते ना मैं आया तो था इसको साथ चिल करने, आया तो था इसको परेशान करने के लिए, ऑल ऑफ सडन दिस पर्सन विल टर्न इनटू दिस। हाँ कोई बात नहीं, हाँ सब ठीक हो जाएगा, हाँ मैं तुम्हारी, वो हिम्मत का काम करने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। दिस पर्सन जो आपको छेड़ने के लिए, आपके साथ एंजॉय करने के लिए आया था, अभी आपका सपोर्टर बनकर आपको पैम्पर करने के लिए बैठ जाएगा। पूरी नाइट ये आपके बारे में सोचने वाला है कि इसको मैं कितना खुश कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे खुश कर सकता हूँ, मैं तो इसे खुश करूँगा। पहले ये ऐसे सोच रहा था कि यार इससे तो अच्छे से लड़के आते हैं यार, बोलते ना इसको तो अच्छा परेशान करके आते हैं। लेकिन जब ये आपकी हालत देखेगा ना, तो ये है ना तरस आ जाएगा इसके ऊपर। बोलते ना बहुत गुजर रही है अकेले, तो ना इसको तरस आ जाएगा। और ये बहुत, ये पूरी रात आपके बारे में तरह तरह की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। और मैंने कहा ना वेरी रेडी टू फाइट विथ यू, बट एज दिस पर्सन सीज यू कि यार इसकी लाइफ में तो कितने भूचाल आए हैं, और ये तो खड़ा ऐसे है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। तो फिर ये चीज़ शो करती है कि यार इसने अपने आप को कैसे थाम के रखा है। इतना सब कुछ घटने के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ वेरी कंपोज्ड एंड काम। और यही चीज़ें इस व्यक्ति को आपकी बहुत अच्छी लगने वाली है कि इन बुरी बुरी परिस्थितियों में भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं दिखती। अगर कोई नया व्यक्ति आपसे बात करे तो उसको आपकी कोई परेशानी नहीं दिखती, आप कितने समृद्ध दिखते हैं। और अंदर देखें तो भाई बड़े हर्ट हो चुके हैं, बड़ा फेस कर चुके हैं, मतलब लाइफ की बड़ी टफ टाइम देख चुके हैं। तो ये नहीं है कि कोई किसी प्रकार की इलनेस है, ये बस ये शो कर रहा है कि एक इंसानियत के नाते एक इंसान को दुख दिखता है ना किसी की लाइफ में, कि नहीं यार ये तो बहुत गुजरा है यार, इस पे तो मतलब जायज़ है इसका चिड़चिड़ाना। आई बात समझ में? क्योंकि नॉर्मली बोलते ना व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल्स ट्रोमा इन योर लाइफ, ऑल ऑफ सडन आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। दैट चिड़चिड़ापन वॉज मेकिंग दिस पर्सन अ गुड एनिमी ऑफ यू, कि ये मेरे को इतना क्यों छेड़ रहा है, तो मैं इसको एक अच्छा छेड़ कर आता हूँ या आती हूँ। लेकिन जैसे ही आपके बारे में इस व्यक्ति को पता चलेगा ना, तो दिस पर्सन विल बी लाइक अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि नहीं यार ये इतने दौर से ऐसा गुजरा है, इसलिए अब इसको बोलते ना वो ज़ख़म पे हल्की सी हवा भी लग जाए तो वो दुखती है, वो वाली कंडीशन इस व्यक्ति को समझ में आ जाएगी। फिर आपका चिड़चिड़ाना, आपका बहुत जल्दी से गुस्सा कर देना, इस व्यक्ति को, दिस पर्सन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके मूड स्विंग इतने जल्दी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसको आपकी पूरी बोलते ना पर्सनालिटी अंडरस्टैंड हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से अकेला गुजरा है, जहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं था, जैसे मिलना चाहिए ना, अकेला गुजरा है उस चीज़ से।
तो इसीलिए ये इतना चिड़चिड़ा हो चुका। फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके अल्टीमेट पार्टनर पर आपका पहला इम्प्रेशन कैसा पड़ने वाला है। जैसे ही आप इनकी लाइफ में जा रहे हैं ना, आपका जो फर्स्ट थ्रो है ना इनके ऊपर, इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा। पहला ही इम्प्रेशन बहुत सॉलिड होने वाला है। ये उटपटांग ख्याल है ना, ये सारे उटपटांग ख्यालों से आप इन्हें बाहर निकाल दे रहे हैं। यू आर दैट फोर्स जो इन्हें बिल्कुल बोलते ना आते से सॉलिड पॉजिटिविटी की तरफ आकर पड़ेगी बिल्कुल। तो ना ये है ना डिनायल मोड में चलते हैं आपके जो पर्सन है ना। जब आप है ना इनको कहोगे ना कि नहीं तुम वाकई बहुत सुंदर हो, या फिर यू विल बी एडमायरिंग दिस पर्सन, जैसे ही आप इस व्यक्ति की तारीफ़ करेंगे ना तो इनको एक बूस्टअप आएगा, बोलते ना एक हाइप आएगा कि इसने कहा है तो सच कहा है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने आपको कहा है लेकिन है ना वो पढ़ा नहीं आपको, लेकिन जब इस लड़की या लड़के ने कहा ना तो आपको बिल्कुल पढ़ा, बोलते ना इसकी बात आपको बिल्कुल घुसी दिमाग के अंदर। तो है ना एक बूस्टअप आएगा आपके अंदर, ये आपकी पर्सनैलिटी को हाइप करेगी। आप जो अपने अंदर है ना एक डिससेटिस्फेक्शन लेके चलते थे ना, ये रातम रात वो डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर से निकाल देगी। शी इज़ गोइंग टू बी दैट पावर, दैट बोलते ना दैट स्पीड, बोलते ना एक आपकी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लाने वाली लड़की या लड़का, जिसने आते से ही आपकी लाइफ को ट्रैक पे डाल दिया, बोलते ना कि अब चलाओ अपनी गाड़ी। सी यू विल बी सक्सेसफुल। देखिए ये कार्ड है ना अपने आप में छुप के आया है ये, ठीक है। मैं सबके लिए 5 ही कार्ड निकालती हूँ। आफ्टर दिस ना यू विल बी फीलिंग लाइक यू वांट समथिंग, बोलते ना आपको है ना अपनी अकम्पलिशमेंट सेटिस्फाई करने लगेगी। इस लड़का या लड़की से पहले ना यू विल बी लाइक कि हाँ मैं काम तो करता हूँ, हाँ मुझे तारीफ़ें तो मिलती है, लेकिन कोई भी तारीफ़ है ना आपके कलेजे को नहीं लगती थी। लेकिन जब इस व्यक्ति ने आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ करी है ना, उसके बाद जो हाइप आने वाला है ना आपकी लाइफ में, आपके काम में, मतलब शी इज़ दैट और ही इज़ दैट पॉजिटिव बूस्ट ऑफ योर लाइफ। ये बिल्कुल आपको ट्रैक पे ला देंगे। जी मैं देख पा रही हूँ कि शी इज़ दैट लकी वुमन, है ना। गोल्डन पैरट येलो बहुत दिख रहा है मुझे, है ना। और शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, है ना। यू कांट इग्नोर दिस वुमन, शी हैज़ समथिंग इन हर सेल्फ कि जब वो बोलती है तो होता है ना। और ये आते से ही आपकी तारीफ़ कर डाल रही है, या फिर ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलते ना ये लड़का है या लड़की है, ये आते से ही 4 चांद लगा रही है आपके ऊपर। शी विल ब्रिंग, आते से ही आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में बहुत तारीफ़ लाएगी, बहुत पैसा लाएगी। और है ना ये आपको किसी परेशानी से भी बचा लेगी, खेल ही खेल में बचाएगी है। बोलते ना जिस तरीके से बोलते ना जिस फालतू की चीज़ों में चले जा रहे थे ना आप, नेगेटिव साइकिल में जैसे जाए जा रहे थे ना, ये अकेली लड़की आपको हंसते खेलते उस फालतू एंजाइटी, वो फालतू डिप्रेशन, वो फालतू गंदी वो डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग से हंसते खेलते बाहर निकाल देगी। शी इज़ गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू अ लॉट, आपके काम को ये बहुत तारीफ़ करेगी, सराहेगी। इसका सराहना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको ऐसा, इसकी बात के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, बोलते हैं आई एम समथिंग वाली फीलिंग आएगी आपको। माइट बी यू विल बी गोइंग टू दिस वुमन कि यार ये थोड़ा और करे मेरे लिए, है ना। तो यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग दिस वुमन, या फिर यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग दिस मैन अगेन एंड अगेन कि ये मेरे लिए थोड़ा और करे, बोलते ना एक अच्छी फीलिंग और दे, थोड़ी सी और फीलिंग दे। तो है ना आप इनके पास में आने के लिए ना बार बार चांस उठाने लग जाएंगे।
आप इनके पास बार बार आने लग जाएंगे। आपको यूनिवर्स बार बार मिलाएगी जब तक कि आप रियलाइज़ करें कि आप दोनों के बीच में कोई अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड। इनसे पहले आज तक कि आपको किसी का अप्रिसिएशन उतना नहीं लगा होगा, इसलिए है ना आप काम करेंगे और इनके सामने अपना काम दिखाएंगे, फिर उसके बाद वो अप्रिशिएट करेंगे, फिर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। आर यू गेटिंग? दिस रिलेशन इज़ गोइंग टू बी द पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जी। स्टार्टिंग से ही आप दोनों एक दूसरे के बूस्टअप होने वाले हैं। वो जो कृष्ण जी की आरती में एक लाइन आती है ना कि वो एक बहुत बुरे बुरे फंदे काट देते हैं, बुरी बुरी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं, ये वो प्रैक्टिकल कर देंगे आपकी लाइफ में। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो ये वो साइकिल 1 लोहार के हाथ पे ही मार के तोड़ देगा या तोड़ देगी। वो बोलते हैं ना डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम योर ओन इमेज एंड बर्थ, वो आते से ही वाली चीज़ को तोड़ेगी। एंड शी विल और ही विल मेक यू टू सी हु यू आर एंड यू आर वर्थी।